बच्चों का लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ और श्रीनगर आना बहुत ख़ास बात है मेरे लिए क्योंकि मैं 16 साल यहाँ रहा था, स्कूलिंग मेरी सारी यहाँ पे हुई थी। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक इन श्रीनगर। विद मी इज़ डॉक्टर नीरव गोयल जो हमारे लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के हेड हैं और हमारे साथ 4 फैमिलीज़ आज यहाँ पे हैं। आई मीन आई स्टार्ट एंड देन आई रिक्वेस्ट नीरव टू add on. So the reason, so we have now, we'll be completing 24 years of successful liver transplantation in India. So we are going across the country having these meetings because हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस बढ़े। अगर आपसे मैं पूछता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि अगर किसी को लिवर फेलियर हो तो क्या ट्रीटमेंट है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में पता होता है या शायद आप समझते किसी को लिवर फेलियर है तो मतलब डेथ। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर लिवर फेलियर है किसी को, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो उसको उनकी नॉर्मल रूटीन पे जा सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियां आगे बड़ी होकर उनकी शादियां हुई हैं, उनके आगे बच्चे हुए हैं, लॉयर हैं तो आप कोर्ट जाएंगे, जर्नलिस्ट हैं तो आप लिखेंगे फिर से, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी होती है, आउटकम सक्सेस जो है 90% है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि श्रीनगर कश्मीर में और भी हम ये मैसेज दें। और क्योंकि 6 पेशेंट्स का हमने ट्रांसप्लांट किया है इसलिए तो हम चाह रहे थे कि ये मैसेज पेशेंट्स के ज़रिए भी आप तक पहुँचाएँ। जहाँ तक रह गया सवाल पेशेंट्स कहाँ से आते हैं, तो पेशेंट्स पैन इंडिया आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं हमारे पास दिल्ली में नॉर्थ इंडिया से आते हैं, सब स्टेट से आते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि 50 मुल्कों से भी आते हैं। हर जगह से पेशेंट्स आए हैं 50 मुल्कों से। जहाँ तक रह गई बात कैडावर डोनेशन की, तो वो जो एक कैंपेन है हम पूरे इंडिया में चाहते हैं कि उस पर थोड़ा फोकस हो, क्योंकि इंडिया में जो कैडावर डोनेशन रेट है वो बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें स्पेन के साथ, यूरोपियन बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और वो इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस नहीं हो। जैसे डॉक्टर नीरव ने बोला कि जब किसी को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है तो उनका जो रिलेटिव है उसको कंसेंट लेना होता है और वो कंसेंट वो देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें मालूम नहीं कि जहाँ पे जो हमारा रिलेटिव है जिसकी डेथ हुई है, एक तो हम उस ग्रीफ से डील कर रहे हैं, फिर आप हमें पूछ रहे हैं कि वो डोनेट करें या नहीं। हमें तो मालूम नहीं कि वो डोनेट करना चाहते थे कि नहीं। इसलिए हम इनकरेज करते हैं सबको कि ये डिस्कशन फैमिली में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी किसी का हो सकता है, ब्रेन हेमरेज कभी भी किसी का हो सकता है। अगर आपने फैमिली में ये डिस्कशन कर रखी हो कि मेरे ऑर्गन्स को आप यूज़ करें, उससे 8 लोगों की जान बचेगी, तो ऑर्गन डोनेशन होता है। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ ये डिस्कशन होती है हमने देखा है कि वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा है। तो आपके ज़रिए ये एक पॉजिटिव मैसेज हम पास ऑन करना चाहते हैं। डोनेशन का अवेयरनेस बढ़ना चाहिए एंड इट्स नॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर डोनर्स फ्रॉम कश्मीर, बट यहाँ भी कितने, जैसे मैंने आपको बताया 1800 ट्रांसप्लांट होते हैं और 20,000 लोगों को ज़रूरत है। तो कश्मीर के कितने पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, तो ऑर्गन डोनेशन ब्रेन डेथ के बाद इतना अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए। जहाँ तक लाइव रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स की है, वो लाइव रिलेटेड है, कोई रिश्तेदार सगा रिश्तेदार ही डोनेट कर सकता है, आउटसाइड डोनर कैन नॉट डोनेट अ लाइव ऑर्गन। सो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शंस हैं, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट है, उस पर डिपेंड करता है। बट येस, ऑर्गन डोनेशन, कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन शुड बी प्रमोटेड। और अगर एक आप जो 6 केसेस में से एक हैं बहुत लकी रहे, दिल्ली पहुंचे और कैडावर मिल गया, उनकी फैमिली में कोई डोनर ही नहीं था, तो उनका ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता था क्योंकि उनके पास कोई डोनर ही नहीं था। ये एक करिश्मा हुआ कि उनको 5 दिन के अंदर ही कैडावर कहीं और किस शहर से आया था, इट वाज इन दिल्ली। दिल्ली से ही कोई व्यक्ति था जिसका ब्रेन डेथ हुआ, फैमिली ने डोनेट किया और उनको मिला। जी, थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज़ें, अगर कोई साथ में है जो बिल्कुल ही बीमार है, जिसको नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसके साथ ना बैठें। अब तो खैर हम सबको आदत ही पड़ गई है मास्क पहनने की, तो ये बहुत रेलेवेंट होता था पहले। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो आप अगर आप फ्रूट ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई टाइफॉइड हो या कोई जो आम डायरिया हो, ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखना पड़ता है। पहले 3 महीने के लिए प्रिकॉशंस रखते हैं, उसके बाद 3 महीने के बाद बच्चा स्कूल जाता है, सब ऑफिस जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जो है रूटीन उसमें चले जाते हैं। ये 4 साल की बेटी थी, तो इसको लिवर ख़राब था। तो हम गई वहाँ डॉक्टर अपोला के दिल्ली अपोलो में, तो वहाँ पे था डॉक्टर नीरव गोयल। उसने इसका इलाज किया और उसने बोला कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट करना है। तो मैं डोनर थी, तो मैंने दिया लिवर और ये ठीक हो गई। आज ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ये बिलिरुबिन थी,
हाँ, इसको पेट फुल था, पेट चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। तो आज ये अच्छी है, खा भी रही है, पी भी रही है, चल भी रही है, खेल भी रही है, अच्छे से है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी बिल्कुल ठीक है। बिलाल अहमद कुछ फ्रूट मंडी पारिम बोरा अत चोर वरी चलान 3 वरी 1 रेत चोर वरी चलान मे कोर बेन सो बहुत पत कर नशे शराब तमिस गो खराब एक्सीडेंट दों पे पत खराब बेन खुरामी ट्रांसफर पे ना ठीक अहन बराबर ठीक ठीक सर ठीक यह जिंदगी यह हर कह मदद कर जिंदगी जीट पोस कर खर्च। मतलब पापा हमारे बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो इनका लिवर प्रॉब्लम था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ था मतलब 2019 में। तो शुक्र अल्लाह का, मतलब ये हम फिर डॉक्टर साहब से मिले तो इन्होंने हमें बोला कि इनका पहले हम लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे क्योंकि इनकी बाजुओं का सर्जरी नहीं हो सकती। तो जो ही हम वहाँ पे गए तो हमने मतलब हमारी फैमिली आई तो हमारी बुआ ने बोला कि मैं आपके पापा को लिवर दूंगी। शुक्र अल्लाह को वो भी ठीक है, 3 मंथ से हमारे पापा भी ठीक थे। लेकिन हम 1 साल के बाद इनके पास जाते हैं चेकअप रूटीन के लिए और 3 मंथ्स के बाद इनके टेस्ट्स भी होते हैं। लेकिन मतलब अगर अपनी फैमिली में जो मतलब होगा दूसरी फैमिली में भी वो अपनी फैमिली को मतलब क्या साथ दे अपनी फैमिली को, तो वो लिवर ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं। शुक्र अल्लाह का हमारे पापा की जान बच गई। क्या वजह थी लिवर ट्रांसप्लांट की मतलब वजह क्या थी, पापा थोड़े से अल्कोहलिक थे, इसी वजह से इनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। 75% डैमेज था इनका लिवर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान फ्रॉम श्रीनगर. I am a patient of liver transplant last 2 years. Right now I am good, I am fine. तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा 2020 से लिवर मतलब ये डिजीज़ हो गया था, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अभी सारा नॉर्मल है. कैसे हुआ था, क्या ये जॉन्डिस हुआ था, मेरा थायराइड प्रॉब्लम था, फिर जॉन्डिस हो गया था, फिर 1 महीने तक मैं सर्वाइव कर रहा था, तो मैं फिर डायरेक्ट अपोलो चला गया था, तो वहाँ पे फिर 2 महीने मुझे लगे, तो फिर मैंने डोनर कर दिया, तो अभी प्रेजेंटली मैं अभी नॉर्मल हूँ जी. कितना टाइम लगा आपको रिकवर इसमें तकरीबन 2-4 महीने लगे रिकवर होने में. अभी प्रेजेंटली मैं अभी नॉर्मल हूँ.